The case was confirmed by the Pakistan National Polio Laboratory at, at the National Institute of Health. The case was confirmed. केस की तस्दीक कर दी गई थी या हो गई थी? कन्फर्म्ड, केस की बाद कन्फर्म्ड। तस्दीक बाएं की तरफ से ज़रिया बाएं की तरफ से ज़रिया और एडजेक्टिव में नज़दीक के लिए भी इस्तेमाल होता है। एडजेक्टिव में द पाकिस्तान की कौमी पोलियो लेबॉर्ट्री में एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। इस केस की तस्दीक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में पाकिस्तान की नेशनल पोलियो लेबॉर्ट्री ने की। हेल्थ इस केस की तस्दीक इस केस की तस्दीक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में पाकिस्तान नेशनल पोलियो लेबॉर्ट्री ने की। पाकिस्तान नेशनल पोलियो लेबॉर्ट्री ने की एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। हेल्थ की लेबॉर्ट्री में किसने की? पाकिस्तान की हेल्थ की पोलियो लेबॉर्ट्री में की, नेशनल इंस्टीट्यूट। दी 1 year old। अब ये जो इसके साथ आपको छोटे से ये डैश नज़र आते हैं, इसको बोलते हैं हाइफन। ये इसी तरह की एक बड़ी सी डैश होती है, एक बड़ी सी, उसको डैश बोलते हैं। इसमें उसमें ये फ़र्क होता है कि डैश जो होती है, ये छोटी सी नज़र आ रही है, डैश जो होती है वो बड़ी होती है। ये थोड़ी सी, ये देखें, बड़ी, और इसके आसपास स्पेस होते हैं। स्पेस लेने के बाद ये आगे से इसका लिखते हैं। यहाँ पे मतलब कोई भी बात लिख ली, जैसे 1 year लिखना होगा उन्होंने, तो आगे से इतने स्पेस दे के, तो फिर डैश स्पेस दी, फिर डैश, फिर स्पेस, फिर आगे से लिखा ईयर। मिसाल वैसे मैं आपको समझा रही हूँ। ये फिर मैं इसका यूज़ बताऊँगी कि ना, इसको कहते हैं डैश। और हाइफन ये हो गई, हाइफन इसको ये होगा, ये हाइफन बिल्कुल छोटी, इसके आसपास स्पेस नहीं होता है। हाइफन ये बिल्कुल जैसे ये लिखा हुआ है, देखिए 1 आगे से बिल्कुल
स्पेस नहीं है इसके साथ जुड़ा हुआ है। वन ईयर, फिर आगे से देखिए, आगे से फिर ओल्ड लिखा, ओल्ड इसके साथ ही, मतलब इसमें ना इस तरफ स्पेस है ना इस तरफ स्पेस, जैसे ये भी स्पेस ये भी स्पेस, फिर लिखिए इसके साथ, इसको हाइफन बोलते हैं। इसके बारे में फिर मैं वीडियो एक अलग बताऊँगी। आज मैंने आपको वो एपोस्ट्रॉफी के बारे में बताना है। द नेशनल 1 ईयर ओल्ड बॉय फ्रॉम मेहराम शाह, मेरे ख्याल से ये मेहरान शाह है, तो एम मैंने नहीं गलती से लिखा हुआ है, मेहरान शाह होगा। मेहरान शाह इज सेड टू बी इन द अर्ली स्टेज ऑफ पैरालिसिस फॉलेज को बोलते हैं। द 1 ईयर ओल्ड बॉय, 1 साल बच्चा फ्रॉम मेहरान शाह से, इज सेड बताया जाता है, टू बी इन दी अर्ली इब्तदाई स्टेज मराहल ऑफ पैरालिसिस, जो इब्तदाई मराहल में किसके, पोलियो के, फालिज के इब्तदाई मराहल में, अर्ली इब्तदाई पैरालिसिस फॉलेज। स्टेज मराहल, स्टेज मराहल तो बी में है, बताया जाता है कि वो स्टेज के इब्तदाई मराहल में है, किसके, फालिज के, ऑफ पैरालिसिस फालिज के इब्तदाई मराहल में। एन में अर्ली इब्तदाई स्टेज मराहल ऑफ पैरालिसिस फालिज की। हम आते हैं कल वाला जो आधा हमारा रह गया था अपोस्ट्रोफी की तरफ। यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी, जो ये कॉमन सा एस, इसका मतलब ये जो छोटा सा कॉमन है किसको जाहिर करता है, कॉल की के इस्तेमाल होते हैं। अब इसकी 3 कैटेगरीज है। 1 पोजेशन, 2 कंट्रैक्शन, 3 अदर केसेस। अब ये जो है पोजेशन, ये मालकियत को जाहिर करता है। मलकियत मतलब ये मेरा है वो तेरा है मलकियत को जाहिर करता है, मलकियत। और कंट्रैक्शन, अदर केसेस, दीगर मामलात, सॉरी ये 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या ज़्यादा अल्फाज को मिला करके मुख्तसर करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए, मुख्तसर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या मकसद, जिसको मुखफ़फ़ बोलते हैं, जिसको मुखफ़फ़ भी बोलते हैं, ये मुखफ़फ़, मुख्तसर,
शॉर्ट, मेरे ख्याल से उर्दू में ऐसे ही लिखा जाता है शॉर्ट। ये इसकी हो गई, ये इसका हो गया और ये ऐसे हो गया। अब इसको मिटाओ के एक एक करके स्टेप बाई स्टेप बताऊँगी। नंबर 1 पोजीशन। अब इस पोजीशन में क्या है, मलकियत। मलकियत ये जाहिर करता है, ज़ाहिर का कि के को ज़ाहिर करता है। अब ये आगे से अली का पेन, अली का पेन मतलब ऐसे इसकी इंग्लिश, ये एली लिखा, आगे से यही अपॉस्ट्रोफी दी, ये मामा सा एस लिखा, ये किसको ताल्लुक को जाहिर करेगा, ये एलीज पेन। ये नहीं लिखेंगे हम द पेन ऑफ एली, नो, ये ऑफ कंपाउंड नाउन में यूज़ होगा बेजान चीज़ों के लिए, नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ऑफ यूज़ होता है। ये एली तो लिविंग है, ये तो जिंदा है, ये तो जानदार है। सबा की बुक, सवाज बुक। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है, अगर कोई लफ्ज़ एस पर ख़त्म हो रहा हो तो एस के बाद एस नहीं लगाते, तो एस के बाद एस नहीं लगाते। मसलन बॉयज़, अब ये आ गया लड़कों। अब लिखेंगे लड़कों का हॉस्टल। देखेंगे थोड़ा सा उर्दू में मैं आपको समझाती हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। वीडियो तो लॉन्ग हो जाती है मतलब मजबूरी से। लड़कों का हॉस्टल। अब हम यहाँ से आगे से बॉयज़ फिर अपॉस्ट्रोफी दे के एस लिख के, ये हरगिज़ नहीं, क्योंकि ये गलत है। अब इसको सीधा किस तरह करेंगे, हम लिखेंगे बॉयज़ अपॉस्ट्रोफी हॉस्टल। अब इसने जाहिर कर दिया का, ये देखिए बॉयज़ का हॉस्टल। अब इस कामा से जो है ये अपॉस्ट्रोफी, इस अपॉस्ट्रोफी इसको जाहिर कर दिया कि इसका मतलब का हो गया कि ये लड़कों का हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल। अब आगे इसी तरीके से दूसरी चीज़, गर्ल्स, गर्ल्स अब इसके आगे अब एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी। आप आगे से सिर्फ बुक, लड़कियों की किताब या लड़कियों की शर्ट, आगे से आप लड़कियों के कोट। आप कुछ रखिए समझें, जो अगर कोई लफ्ज़ एस पर ख़त्म हो रहा है तो एस के बाद एस नहीं लगाते, कि इसके बाद दोबारा एस नहीं लग जाता। अगर कोई नाम एस, जिंदा इंसान का नाम एस पर ख़त्म हो रहा हो तो एस लगाते हैं। मतलब ये देखिए, आपको मैं थोड़ा समझा दूँ। वकास है नाम लड़के का, एस पर ख़त्म हो रहा है, वकास। अब मेरे ख्याल से क्यों ये इस्तेमाल होगा, या आप कैसे भी लिख सकते हैं, वकास। ये देखिए, अब इसे वकास की कार। अब इसका आप लिखेंगे यहाँ से, देखिए वकास, ये बजाते खुद उसका जिंदा इंसान का नाम है, आगे से अपॉस्ट्रोफी एस, वकास कार, वकास। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं वकास बाइक, और या पेन लिख सकते हैं आप, वकास का पेन या वकास की बुक। मगर इसके साथ बजाते खुद वो जिंदा इंसान है, उसका अपना नाम वकास है, जबकि लफ्ज़ ख़त्म इसे एस एस पर हो रहा है। ये देखिए, ये बॉयज़ हैं, ये प्रोनाउन है, गर्ल्स हैं प्रोनाउन है। इनके साथ आपने लाजमन, और ये हैं, सॉरी ये जमा है, जमा प्लूरल, जमा है, ये वाहिद नहीं है। खासकर ये सबसे ज़रूरी बात ये जो है, ये आप याद रखेंगे, वाहिद नहीं है, ये वाहिद नहीं है, ये
वाहिद नहीं है, ये जमा हैं, रूरल हैं, सिंगुलर नहीं है। बॉयज़ लड़कों के बहुत सारे हैं, बहुत सारे लड़के हैं ना ये गर्म। वकास जो है, वकास वाहिद है, वाहिद है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, वाहिद है और है एक लड़के का नाम, वाहिद एक लड़के का नाम है, एक लड़के का वाहिद का, तो इसलिए इसके साथ आगे से हम एस लगाएंगे, जबकि ये जमा है बहुत से लड़कों के, इसलिए इसको हम आगे से एस पर ख़त्म हो रहा है ना, ये एक का नाम है और ये जमा का है, ये वाहिद का है, तो इसके आगे से हम सिर्फ ये अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, इसका इजाफा नहीं करेंगे। इसके आगे हम इसका इजाफा करेंगे, अपॉस्ट्रोफी पहले लगा के फिर इसका इजाफा करेंगे, क्योंकि ज़ात खुद वाहिद का नाम है, सिंगुलर का नाम है। अब दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे, अगर बड़े स्केल पर लार्ज स्केल पर बात हो रही है, बड़े पैमाने पर। अगर बड़े पैमाने पर बात हो रही हो तो मलकियत के लिए ऑफ का यूज़ करेंगे। मसलन द प्रॉब्लम ऑफ पीपल, अब हम ये तो नहीं देख सकते पीपल से प्रॉब्लम, क्योंकि लोग बहुत सारे हैं, लोग बहुत सारे हैं, पूरे मुल्क के लोग हैं, तो इनका लिखेंगे हम ऑफ, इसलिए पीपल्स प्रॉब्लम लिखना गलत होगा, गलत, इसको लिखेंगे हम ऐसे यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, नेशन, दी नेशन, सॉरी द नहीं पढ़ेंगे, इसको दी पढ़ेंगे, नेशन ऑफ वर्ल्ड, अब इसको हम नहीं पढ़ेंगे वर्ल्ड्स नेशन या नेशंस ऑफ वर्ल्ड, ये आएगा इसको द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि पूरी दुनिया की है ना, ये पूरे दुनिया की बात हो रही है, बड़े पैमाने पर बात हो गई ना, जबकि पूरी दुनिया की बात हो रही है। इसी तरह बहुत सारे, जैसे किसी मुल्क की करेंसी हो, करेंसी ऑफ द पाकिस्तान, करेंसी स्पेलिंग ठीक कर लेना, द करेंसी ऑफ द पाकिस्तान, या किसी और मुल्क की आप लिख सकते हैं, वैसे यूके किसी और मुल्क की करेंसी का लिख सकते हैं, जिसकी मैंने ये। अब आगे से नंबर 2 पे पढ़ेंगे हम कंट्रैक्शन पे। नो अभी मैं और इसी कंसेप्ट पर थोड़ा सा और बताऊंगी, इसी भी पोजीशन पे लार्ज पैमाने पर भी बात हुई, तो अब करेंगे 2 मालकान, टू पीपल पोजेस, दो पीपल लोग, पोजेस मालक, पॉजेसिव मालक है किसके, मालक, पोजेस द सेम, एक ही चीज़ के सेम आइटम, एक ही चीज़ के 2 लोग मालक हैं, एक ही चीज़ के 2 लोग मालक हैं, तो कैसे हम करेंगे इनको, टू पीपल पोजेस द सेम, ऐसी आइटम चीज़ के मालक हैं, मतलब वही, मसलन फॉर एग्जाम्पल पहले मैं उर्दू में लिखने लगा, वहीद और उस्मान की कौर, या घर, जब घर कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब दोनों का एक है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अपॉस्ट्रोफी दे के वहीद एंड उस्मान, अब देंगे अपॉस्ट्रोफी एस उस्मान और आर हूँ, या अगर आप घर लिख देंगे वहीद एंड उस्मान कौर हूँ,
अब यहाँ पे ये दो हैं तो यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी नहीं लगेगी, ये लगेगी इसके, उसका रूल भी मैं आगे बताऊँगी। अब ये मोटा करके आगे इसी टॉपिक पे आते हैं। F1 of the joint owners, मालिक owners written कैसे लिखे जाएंगे, written as a pronoun। F1 of the joint owners, प्रोनाउन में लिखना है F1 of the joint owners। अगर मुश्तरका 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 दोनों हैं, F1 of the joint owners, मुश्तरका मुश्तरका सॉरी मालिकान में से अगर एक प्रोनाउन हो, ज़मीर हो, इसमें ज़मीर के तौर पर लिखा जाए ज़मीर, यूज़ द possessive form for both, दोनों के लिए ये लिखा जाए। जैसे अब लिखेंगे हम निमरा और मिसाल के तौर पर निमरा और मेरी किताब या कार या बाइक, कोई भी चीज़, तो लिखेंगे हम इसके आगे फर्स्ट पे क्योंकि इसका मेरा लगेगा, मैं इसके साथ आगे समझा दूँगी वो क्यों नहीं लगेगा इसका। निमराज, निमरा अपॉस्ट्रोफी एस एंड माई, क्योंकि मेरा है, माई कार या और बुक और बाइक, कुछ भी जो है यहाँ पर इसका ये लगेगा, माई नहीं लगेगा, माई नहीं लगेगा, ये गलत है, इसका आगे मैं समझा दूँगी। ये माई पोजेसिव पोजेसिव हो गया, मालिक ही हो गया नहीं, क्योंकि यहाँ पे माई नहीं। अब इसके लिए ये एडजेक्टिव पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ पोजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, सिफत, सिफत इस्तेमाल करें। अब इसका थोड़ा सा और मैं क्लियर बताऊँगी। ये देखिए ये क्या कहता है कि F1 of the joint owners written as a pronoun, अगर एक प्रोनाउन में लिखा जा रहा हो, दोनों के लिए, दोनों में से जो मुश्तरका मालिकान है दोनों से, यूज़ द पोजेसिव फॉर्म फॉर बोथ, कौन सी, यूज़, यूज़ दो, यूज़ पोजेसिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव सिफ्त, मालिक के लिए सिफ्त इस्तेमाल करने वाली सिफ्त, ये पता है मालिक ही ज़ाहिर करता है इस्तेमाल। अब एडजेक्टिव कौन है ये मैं बताऊँगी आपको। एडजेक्टिव आगे करके माई, माई, योर, आवर एंड देयर, एडजेक्टिव एंड हर, देयर एंड हर, ये एडजेक्टिव हो गए, ये सिफ्त, इसमें सिफ्त। अब अवॉइड, अवॉइड, अवॉइड छोड़ें या बचें, बचें किससे, बचना होता है, छोड़ना होता है, अवॉइड करना या छोड़ देना। अवॉइड मालिक के तौर पर पोजेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउंस, इनको प्रोनाउन में नहीं लिखना है, इसको इसको प्रोनाउन में, जब मुश्तरका का मालिकान हो तो उनको प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करना, एडजेक्टिव सिफत के तौर पर इस्तेमाल करना है, प्रोनाउन नहीं इस्तेमाल करना मालिक के लिए, जबकि सिफ्त इस्तेमाल करनी है एडजेक्टिव, जबकि इसमें सिफ्त एडजेक्टिव सिफ्त इस्तेमाल करनी है, इस्तेमाल करनी है मालिक के नाम के लिए, मालिक के लिए। अब सिफ्त है माई, योर, आवर, देयर, हर। अब ये आगे प्रोनाउन, प्रोनाउन में कौन से करनी है, माई, माइन, योर्स,
प्रोनाउन इसमें ज़मीर हर्ज और ये यूज़ नहीं होगा, नहीं लगेगा, इस्तेमाल नहीं होगा। अब आगे थोड़ा सा और समझाती हूँ इसी के बारे में, इन दो के बारे में कि ये कैसे नहीं लगे। ये दो थे ना, जैसे ये था निमरान मेरा घर, निमरान एंड माई होम आर बुक माई बाइक, तो इसके दो के मालिक है ना। अब इसमें माइन नहीं लगेगा। माइन क्या है? ये प्रोनाउन है, ये है गलत, इसमें माई आएगा। अब प्रोनाउन और क्या है? अब ये निमरा और तुम्हारा घर, योर्स, नहीं लगेगा, गलत है क्योंकि ये प्रोनाउन है। अब फिर आएगा आगे से तुम्हारे घर, ये नहीं लगेगा। अब हर्ज उसका घर, ये भी नहीं लगेगा, और जो नहीं लगेगा इसके लिए, क्योंकि ये प्रोनाउन जो भी हैं ये नहीं लगेंगे। अब एडजेक्टिव जो है वो एडजेक्टिव क्या था? माई था ना, तो लगा ये माई। अब इसके बाद योर आ गया ना, योर ये भी दुरुस्त है, योर होम तुम्हारा घर, अली और तुम्हारा घर मतलब अलीज एंड योर होम योर बॉय। फिर उसके बाद हर मतलब निमरा और उसका घर, तो हर भी आ सकता है, ये भी दुरुस्त है। और हमारा घर, और होम उस्मान और हमारा घर, ये भी दुरुस्त है। फिर देवर उनका घर, शकील और उनका घर, देवर ये भी दुरुस्त है। ऐसे होंगे यूज़ और ये नहीं होंगे। आई होप कि आपको सही तरीके से समझ आई होगी और वीडियो भी काफ़ी लॉन्ग हो गई, तो इसको यहीं पे करते हैं एंड। अब इसकी जो आगे वो कॉन्ट्रक्शन है वो बताऊंगी, फिर अदर केसेस हैं वो भी बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको सही तरीके से समझ आए। जो भी मेरी वीडियो देखे तो उसको थोड़ी सी मदद मिले, तो कुछ नहीं दुआ तो मुझे देंगे।